पोल्ट्री जो है, जैसे डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, अच्छी प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं। पोल्ट्री मीट जो है ये हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हमें देती है, और वेरी चीप एंड वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स अवेलेबल है पोल्ट्री मीट, और इसी तरह से एग्स भी। अब ये जो मिसकंसेप्शंस हैं ये नहायत गलत हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये सारी जो हैं एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट साजिश है, लोगों के अगेंस्ट साजिश है कि हम लोगों को इतनी अच्छी अहम प्रोटीन्स है इससे डिप्राइव्ड ऑफ कर दें और लोगों को खाने से मना करें। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई दफ़ा मुझे भी लोगों ने कहा कि जी आप लोग चिकन क्यों खा रहे हैं, इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो फीड है बड़ी कैलकुलेटेड न्यूट्रिशियस फीड और सारी वेजिटेबल बेस्ड फीड है। वेजिटेबल बेस्ड मीनिंग जिसमें प्लांट्स की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेज़ है, सोयाबीन है, राइस है, डिफरेंट ग्रेन्स हैं, उसके अलावा विटामिन मिनरल्स हैं। इतनी परफेक्ट कैलकुलेटेड किस्म की न्यूट्रिशन दी जाती है। इसीलिए इसकी अगर हम देसी से जब कंपेयर करेंगे तो देसी के बारे में ये कहूँगी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती ही नहीं है देसी को। तो देसी बेचारी खुद मेल नरिश्ड है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिली ही नहीं है, तो वो कैसे ज़्यादा आपको बेहतर प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो एग्स हैं, बल्कि देसी मुर्गी का जो एग है उसका साइज़ छोटा होता है, और जो हमारा फार्म का जो टेबल एग है उसका साइज़ बड़ा होता है। अगर हम साइज़ से कंपेयर करें तो हमारे फार्म का जो एग है इट्स गिविंग यू मोर न्यूट्रिशन एंड मोर कैलोरीज। लेकिन अगर हम उसके कंटेंट्स देखेंगे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जिंक जो भी है वो दोनों में सेम है। और तो ये खुदारा ये प्लास्टिक के अंडे हैं ऐसे कह के इस चीज़ से दूर ना रहें। ये इस वक्त जो है वैसे भी कोविड चल रहा है, ठीक है। कोविड के अंदर जो है प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको है इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है। बल्कि बहुत सारे बाहर यूरोप में क्वारंटीन सेंटर्स में एज अ गुड जेस्चर जो है गवर्नमेंट जो है क्वारंटीन के अंदर जो लोग हैं उनको स्पेशली अंडे प्रोवाइड कर रही है ताकि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ठीक है। इसमें भी आपको ये हेल्प दे सकती है। हमारे जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज दे आर मेल नरिश्ड, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, ठीक है। हमें इन लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, ठीक है। अगर हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री 300 अंडे जो है पर ईयर पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एवरेज एज भी ज़्यादा है, जहाँ पे कैंसर जैसे डिजीज़ के अकरेंस की परसेंटेज भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एग और ये एनिमल प्रोटीन का यूज़ होता है, ठीक है। ब्रॉयलर है वो 1 महीने के अंदर एक प्रॉपर चिकन की शक्ल में जो है ना वो आ जाता है। सुपीरियर क्वालिटी जेनेटिक्स उसके अंदर है, उसकी जेनेटिक सिलेक्शन की गई है, जेनेटिकली इसको बनाया नहीं गया, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके अंदर नहीं हुई, ठीक है। ये सेंचुरी ओल्ड रिसर्च है। एक जैसे हमने 2 बर्ड्स लिए, उनके अंडे लिए, उनके बच्चे निकाले, और उसमें से जो अच्छे बर्ड्स थे जिनका वेट अपने पेरेंट्स से बेहतर था उन बर्ड्स को फिर क्रॉस किया, फिर और बच्चे लाए गए, फिर उनमें से जो बेहतर थे फिर उनको लेकर फिर क्रॉस किया गया। तो ये कई डेकेड्स की रिसर्च के बाद इस बर्ड तक हम पहुँचे हैं। पहले ये 60 डेज़ से ऊपर लग जाते थे इसको होने में, ये आहिस्ता आहिस्ता 35 डेज़ में जो है ना ये बर्ड 1.5 किलो से बल्कि ऊपर का जो 2 kgs तक का भी चिकन जो है ना ये तैयार हो। काम नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क में हमने अपने लाइफ स्टॉक में, वो पोल्ट्री है लाइफ स्टॉक, किसी चीज़ पे की जेनेटिक्स पे काम नहीं किया, सिलेक्शन पे काम नहीं किया। इसलिए हम ये मजबूर हैं कि हमें बाहर से ब्रीड्स को मंगवाना पड़ता है। हमारी जो देसी मुर्गी है वो साल में 80 या 90 अंडे देती है, बाकी दिन वो कुड़क रह के गुजारती है। जबकि जो लेयर है जिसमें वाइट लेग हॉर्न है और मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं जो बाहर से आई, वो जो है 1 साल के अंदर 92-95% प्रोडक्शन भी देती हैं। सो जो सबसे बेस्ट इस वक्त साइंटिफिकली या उसके वाइज वो जर्मनी है।
और अगर हम जर्मनी के बराबर नहीं हैं तो हम जर्मनी के आसपास हैं और तमाम दुनिया से बेहतर हैं। हमारी फीड मिल्स जो प्रोड्यूस करके आपको दे रही हैं, उनकी जो लैब्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, पहले जो है फार्मिंग जो है वो अब बहुत बदल गई है। पहले फार्मिंग जो है ओपन शेड्स में होती थी, जिसके अंदर मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम होता था, डिजीज़ कंडीशंस जो हैं वो हो जाती थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री अंडे की सूरत में या ब्रॉयलर की सूरत में अपने कंज्यूमर को दे रही है या नेशन को दे रही है, वो जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके अंदर जो है साइंटिफिकली, जिस तरह आपने कहा, कंट्रोल शेड्स की इंडक्शन हुई। कंट्रोल शेड्स की बात, या मैं इस कमर्शियल फार्मिंग की बात इसलिए करूँगा कि उससे ऊपर की जो बात है वो तो बहुत हाईली साइंटिफिक जो है जीपी को पालना और ब्रीडर को पालना, वो उसमें आता है। आम बंदा या जो आम एक बंदा फार्मिंग कर रहा होता है वो उतना वेल इक्विप्ड या वेल टेक नहीं होता। लेकिन अब जो कंट्रोल शेड्स की सूरत में जिस तरह से मैनेज करके चीज़ों को दिया जा रहा है, तो वी आर अमंग द बेस्ट नेशंस प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री, मीट और एग्स।